अच्छा जी, कराची के अवाम गुज़श्ता कई सालों से आपको पता है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों यरगमाल हैं और अब लूट मार के वाक़यात में रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इजाफा हुआ है। आए दिन शहरी डाकुओं के हाथों मारे जा रहे हैं। शहर में कोई गली कूचा, कोई सड़क, कोई इलाका स्ट्रीट क्रिमिनल से महफूज नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी ने वारदात ज़रूर की होती है। ये जो विजुअल है ना, अगर किसी ने वो सीरीज़ देखी हो ना मिर्ज़ापुर, उसकी अमली तस्वीर है। मतलब ये क्या चल रहा था, मैं कल देख के हैरान रह गया, समझ में नहीं आ रहा था। स्ट्रीट क्राइम को जड़ से ख़त्म करने के लिए साबिक सिंध हुकूमत ने कई दावे किए। वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये विजुअल देखें कि निगरान हुकूमत आ गई है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने अपने पहले ही इजलास में कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे का आज़म ज़ाहिर किया। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ ने पुलिस अफसरान के इजलास में कराची में स्ट्रीट क्राइम से निमटने की हिदायत भी जारी की। बज़ाहिर पिछली सिंध हुकूमत और मौजूदा निगरान हुकूमत की तरजीह स्ट्रीट क्राइम का खात्मा ज़रूर है, लेकिन ये होगा कैसे, ये भी तो कोई बताए। ये अगर हमारे पास इसकी बाकी किस्तें हैं, ये दो लोग आए, इन्होंने यहाँ पे वारदात करने की कोशिश की। देखिए जरा, अब ये बात इतनी तसलसल से आ रही है कि लिटरली किस्तें कहना पड़ रहा है, बिकॉज ये एपिसोड्स ही हो गए हैं। जिस तरह आप सॉरी नहीं, ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है ना, इसकी किस्तें हैं। हाँ, इसकी तो किस्तें हैं, ठीक है, इसकी किस्तें क्योंकि डिफरेंट कैमरा से फिर ये वारदात करने जा रहे थे, मोटरसाइकिल से आगे भागते गए। एक और गली के बाहर बंदा खड़ा हुआ था, उसने गुजरती मोटरसाइकिल को धक्का दिया। आप समझ रही हैं? हाँ, गुजरती मोटरसाइकिल को धक्का दिया, ये डिसबैलेंस हुए, फिर ये भागे, फिर लोग इनके पीछे भागे, फिर इनको अल्टीमेटली एक तगो दो मुकाबले, फायरिंग हुई, सब कुछ हुआ इस दौरान, और फाइनली फिर ये पकड़े गए। ये इनकी पहली वारदात थी, और ये भी सोच रहे होंगे कि हम किस मोहल्ले में आ गए, और आइंदा भी मेरा ख्याल है कि जो भी इस मोहल्ले में आए उसको सबक हासिल कर लेना चाहिए कि दोबारा इधर का रुख ना करना भाई। ये आपने देखा है कि दंदनाते फिरते, मुंह पे कपड़ा भी नहीं लगाया हुआ, नहीं है, शक्ल नजर आ रही है, क्योंकि ये देखिए हाँ, बिल्कुल दिस इज व्हाट हाउ इट हैपेंड। अब आई एम सॉरी टू से, एटलीस्ट हियर इन कराची क्रिमिनल्स को ये बहुत अच्छी तरह ये बात बावर हो गई है। ये देखें, ये इसके बाद ये डिसबैलेंस हुए हैं, और उसके बाद कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता। हाँ, नहीं, उसके बाद डिसबैलेंस हुए और रुके, और फिर दोबारा से भागने की कोशिश की है, फिर लोग दूसरी तरफ से आए। मतलब इट वाज अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। डीआईजी साउथ इरफान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, हम एक विजुअल डिस्कस कर रहे थे अभी टीवी के ऊपर, लिटरली फिल्मी सीन है बट है रियल। हाँ, तो ये अब किस तरह इसका खात्मा हो सकता है, आपको लगता है? क्योंकि हमें तो लग रहा है कि रोज नया कोई एपिसोड आता है। जी, मैं इसमें थोड़ा सा ये बता दूं कि अभी रिसेंटली जो एनआरटीसी की मदद से हमने कराची के चारों तरफ से जितने भी टूर प्लाजा थे, जितने भी आउट और एग्जिट जो भी टूर प्लाजा हैं, उन पे एनआरटीसी की मदद से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पुलिस और प्रॉन्शा गवर्नमेंट लेके आई है। उससे ये फायदा होगा कि जो भी क्रिमिनल बाहर जाएगा या कराची में अंदर आएगा, उसको वो हम ट्रैक कर सकेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये फुली यानी कि हो जाएगा, कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो स्ट्रीट क्राइम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटजीज काफी हम फॉलो कर रहे हैं, और विद इन कराची भी हम काफी फॉलो कर रहे हैं। उसके ऊपर हम मोटरसाइकिल स्क्वाड्स लेके आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे और स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बहुत जल्दी। अच्छा इरफान साहब, कॉन्फिडेंस आप देखेंगे इन क्रिमिनल्स का कि वो मास्क पहनने की जहमत नहीं करते। पहले एक ज़माने में हेलमेट लगा लेते थे, वो नहीं लगाते। मुंह ढकने की जहमत नहीं की, ना कपड़ा बांधा, कुछ नहीं, खुले मुंह के साथ आते हैं। ऑब्वियसली दे नो कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें भी एतमाद है कि वो जो मर्जी कर लेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर पकड़े जाएंगे तो छूट भी जाएंगे। नहीं, एंड ऑल्सो आपको पता है कि बहुत बार ये कहा जाता है कि जो मीडिया है और लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं जी इतना क्राइम है नहीं जितना बताया जाता है। आपकी नज़र में, आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं कि आप समझते हैं कि ये स्ट्रीट क्राइम जो है ये बहुत बड़ा हमारा मसला है? नहीं, ये मेरा ख्याल में स्ट्रीट क्राइम एग्जैक्टली बड़ा मसला है, और इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है पुलिस को कराची में यही है कि जी स्ट्रीट क्राइम। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि गुज़श्ता दिनों में गुज़श्ता जो भी एफर्ट हुई है उसमें स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ बहुत नीचे आया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो स्ट्रीट क्राइम में जो डेथ्स हो रही हैं, जो वायलेंस ड्यूरिंग स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, वो सबसे बड़ा लम्हा फिक्री है। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो वो ये कहना कि जी ये ऐसे ही बड़ा चढ़ा के पेश की जा रही है, ये बात तो ठीक नहीं है खैर, इससे मैं एग्री नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको फेस करने के लिए और पुलिस शहादतें भी दे रही है और पुलिस एफर्ट भी कर रही है।
चलिए भैया, ग्लैड के आपको इतराक है कि बड़ा मसला है, और सर्टनली पुलिस के वो जवान एहलकार जो शहीद हुए हैं इन वारदातों में, उनके लिए बहुत एहतराम है, उनके अहल खाना के लिए भी, लेकिन सर्टनली अवाम भी मारे जा रहे हैं इन वारदातों में। That is so true. इरफान साहब, निगरान हुकूमत के वैसे ज़्यादा इख्तियारात होते नहीं है, बस में होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई मदद जो आप इस वक्त यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड लाना चाहें कि मिल जाए तो मे बी सूरत हाल बेहतर हो जाए। लेकिन इस सवाल का जवाब तो इतना आसान नहीं है कि कोई यानी कि कोई चीज़ इनको मिल जाए तो वो इस तरह हो जाए। ये तो एक बड़ी स्ट्रेटजी होती है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनती है, इसके बाद डिस्कशंस होती है, पॉलिसीज बनती हैं, तब जाके कोई चीज़ जमीन पर आती है। यानी कि एक खास चीज़ नहीं है जिसको अगर आप दे दें निगरान गवर्नमेंट को तो वो इस तरह हो जाए। लेकिन निगरान गवर्नमेंट ऑफ कोर्स एफर्ट कर रही है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जब से आए उन्होंने बड़ा फोकस किया हुआ है, एक एक केस के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, ब्रीफिंग्स ले रहे हैं। इसी तरह जो नए होम मिनिस्टर साहब आए हैं, नए आईजी साहब आ रहे हैं, सारे मिलके इसके ऊपर जो पुलिस लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप पे काम कर रही है, और जो ही वक्त गुजरेगा आपको रिजल्ट आना नजर। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया इरफान बलोच साहब, DIG साउथ कराची। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और दिल का रिश्ता। हाँ, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है ना, ऐसी बातें सुन के भी, ऐसी वारदातों को देख कर भी, और ज़िंदगी में नॉर्मल मामलात पे भी गुस्सा आ और जाता फिर है। वो गुस्सा कभी कभार ना वो अपने पार्टनर पे पे निकलता है।